आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे प्रश्न संख्या 3 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड वर्ग 9 का और प्रश्नावली 2.2। तो देखिए जैसा कि आप यहाँ पे देखें जो प्रश्न दिया हुआ है और यहाँ पे करना कि सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान यानी कि जो मान जो दिया हुआ है, ठीक है, ये जो संगत बहुपद के शून्यक है, यानी कि इसका जो वैल्यू जो मान जो दिया हुआ है जब इसमें हम रख देंगे तो ये क्या हो जाता है, शून्य आ जाना चाहिए। अगर शून्य आ जाएगा तब हम कहेंगे कि हाँ दिए गए जो मान जो है संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखिए यहाँ पे p और x के जगह ये जो माइनस में 1/3 है इसको लिखेंगे, फिर बराबर में अब देखिए पे 3 गुना में अब जहाँ पे x होगा उसको हटा करके और उसका जो वैल्यू है या मान जो है इसको लिखेंगे -1/3 को। तो देखिए यहाँ पे x को हटा करके लिखेंगे -1/3 फिर प्लस में 1। देखिए 3 से 3 तो कट गया, फिर बचा क्या माइनस में 1 अब प्लस में 1। ठीक है, तो देखिए इसको जब इसमें से घटा देंगे -1 को अब +1 में से घटाएंगे तो हो जाएगा ये 0। ठीक है, देखिए अब यहाँ पे शून्य आ गया है ना, तो ये जो है हम कहेंगे हाँ दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ पे सीधे आप यहाँ पे हाँ नहीं करके भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप देख लीजिए आपको जैसे लिखना हो, आप या तो पूरा यहाँ से लिखिए या फिर यहाँ पे हाँ लिखिए। अगर शून्य आ जाएगा तो हाँ, अगर शून्य नहीं आएगा तो लिखेंगे नहीं। ठीक है, उसी तरह अगर देखेंगे इसका जो 2 नंबर है, तो देखिए 2 नंबर में जो दिया हुआ है पी एक्स बराबर में 5x माइनस में पाई, और देखिए यहाँ पे जो x की जो वैल्यू दे दिया कितना 4/5। ठीक है, तो देखिए यहाँ जो x की जगह हम क्या करेंगे, ये जो 4/5 है इसको यहाँ पे लिख लेंगे, तो p और 4/5। अब देखिए यहाँ पे x को हटा करके और उसके जगह लिखेंगे हम 4/5, यानी कि 5 गुना में 4/5 अब माइनस में पाई। ठीक है, तो देखिए 5 से 5 तो कैंसिल हो जाएगा यानी कट जाएगा, तो बचे कितना 4 और माइनस में पाई। अब यहाँ पे ये नहीं कर लीजिएगा पाई का मान यहाँ पे 22/7 रख करके अब फिर इसको सॉल्व करने लग जाइएगा, नहीं, आपको वो नहीं करना, आपको पाई को उसी प्रकार से रहने देना होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये जो शून्य नहीं आया, ठीक है, यानी जब इसको हम यहाँ पे रख करके सॉल्व किए तो यहाँ पे इसका आंसर क्या बच गया, 4 माइनस में पाई बच गया। तो हम यहाँ पे कहेंगे सीधे से हम कहेंगे कि नहीं। ठीक है, नहीं दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक नहीं है। आप यहाँ से देख करके इसको भी लिख सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं जो इसका 3 नंबर है, इसी प्रकार से आपको करना क्या, इसके सारे प्रश्न को सॉल्व कर लेना होगा। तो देखिए जो प्रश्न संख्या 3 में जो दिया हुआ है, देखिए 3 में क्या दिया हुआ है, x², सॉरी यहाँ पे चलिए पी एक्स और x² माइनस में 1। अब देखिए यहाँ पे x की जो वैल्यू 1 दे दिया और माइनस में 1, यानी कि यहाँ पे जो है ये जो 2 प्रश्न दिया हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पे एक बार 1 को रखना होगा, एक बार माइनस में 1 को रखना होगा। तो चलिए यहाँ पे रखते हैं p और एक बार लिखते हैं 1 प्लस में, फिर देखिए यहाँ पे 1 है प्लस में तो 1 का वर्ग और माइनस में 1, तो 1 का वर्ग करेंगे तो 1 माइनस में 1 और 1 में से 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, और उसके बाद फिर से एक बार इसको भी रख लेते हैं p माइनस 1 के माइनस 1 का वर्ग और माइनस में 1, तो देखिए यहाँ पे माइनस 1 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 1 हो जाएगा, फिर से माइनस में 1 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए 1 में से 1 को जब घटा लेंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो दोनों मान यानी एक बार 1 को रखें तो भी 0 आया, एक बार -1 को रखें तब पर भी ये 0 आया, तो हम बोलेंगे हाँ दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, तो चलिए अब देखते हैं जो अगला प्रश्न है,
प्रश्न संख्या 4। तो चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 में जो दिया हुआ है पी एक्स बराबर में एक्स प्लस में 1, उसके देखिए यहाँ पे दिया हुआ है एक्स माइनस में 2, और देखिए यहाँ पे एक्स का मान क्या है, माइनस में 1 दिया और एक बार दे दिया है 2, यानी कि यहाँ पे 2 मान दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ भी क्या करेंगे, जो प्रश्न संख्या 3 था उसी की तरह इसको भी सॉल्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं पी, और एक बार यहाँ पे मान रखेंगे माइनस में 1। तो देखिए यहाँ पे x प्लस में 1, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं, x को हटा करके इसके जगह लिखते हैं माइनस में 1, फिर प्लस में 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस में 1 फिर माइनस में 2। देखिए माइनस 1 में जब प्लस 1 को घटाएंगे तो हो जाएगा ये 0, फिर से गुना। अब इसको जब जोड़ेंगे यानी माइनस में 1 और माइनस में 2 को जब जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा। अब देखिए 0 को जब किसी भी संख्या से गुना करते हैं तो हो जाता है 0। ठीक है, देखिए यहाँ पे x के मान जब एक बार माइनस 1 को रखे तो हो गया 0। ठीक है, अब अगली बार रख के देखते हैं 2, तो 2 प्लस में 1 और फिर 2 माइनस में 2, तो 2 में 1 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 3, और गुना में 2 में से 2 को घटाएंगे तो हो जाएगा 0, इसको गुना करें तो हो जाएगा 0। तो देखिए यहाँ पे जो 2 मान दिया हुआ था, जब दोनों ही मान को इसमें रख दिए तो क्या दोनों स्थिति में यहाँ पे यानी कि 0 आ गया। ठीक है, तो हम बोलेंगे हाँ दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं। तो इस प्रकार से हम इसको लिख सकते हैं। उसी तरह अगर देखेंगे जो इसका प्रश्न संख्या 5 है, देखिए प्रश्न संख्या 5 में जो दिया हुआ है पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर, और देखिए x की वैल्यू क्या दे दिया, 0। ठीक है, तो देखिए आप p और यहाँ पे x को हटा करके लिख देते हैं 0, क्योंकि x के मान जो यहाँ पे दिया है 0। तो देखिए यहाँ पे 0 पे पावर 2, देखिए 0 पावर 2 करेंगे तो ये जाएगा 0। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हाँ दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक है। ठीक है, उसी प्रकार देखें जो प्रश्न संख्या 6 दिया हुआ है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं नीचे में 6 को। देखिए यहाँ पे जो दिया पी एक्स और ये दे दिया एल एक्स प्लस में एम, और यहाँ पे देखिए एक्स की जो वैल्यू दे दिया माइनस में एम बटा में एल दे दिया है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे पी और एक्स को हटा करके इसके लिखे माइनस में एम बटा में एल। अब देखिए यहाँ पे क्या करना, एक्स को हटाएंगे एल गुना में एक्स को हटा करके, और यहाँ पे जो एक्स का जो मान है माइनस में एम बटा में एल फिर प्लस में एम। तो देखिए एल से एल तो कट गया, फिर बचा क्या माइनस में एम और प्लस में एम। देखिए माइनस में एम माइनस एम, यहाँ पे नीचे कट रहा है, इसलिए यहाँ पे देखिए माइनस में एम है। ठीक है, और प्लस में एम है, तो जब इसको यहाँ से घटाएंगे तो हो जाएगा 0। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि देखिए यहाँ पे जब मान को रख दिए तो ये भी 0 के बराबर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हाँ, तो यहाँ पे लिख लिया हाँ दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक हैं। इसी तरह से देखेंगे जो प्रश्न संख्या इसका 7 है। देखिए 7 में जो दिया हुआ है, देखिए 7 में क्या दिया हुआ है, पी एक्स और ये दिया 3x स्क्वायर माइनस में 1, और देखिए x की जो वैल्यू दिया माइनस में 1 बट्टा में √3, उसके बाद दिया है 2 बट्टा में √3। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करेंगे कि इन
दोनों वैल्यू को बारी बारी से रखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे p और एक बार लिखेंगे माइनस में 1/√3, ठीक है। तो देखिए 3 गुना में और x के जगह लिखेंगे माइनस में 1/√3 का वर्ग और माइनस में 1, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 गुना में, अब देखिए माइनस में 1/√3, ठीक है। जब इसका वर्ग करेंगे यानी कि √3 गुना में √3, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, √3 का जब वर्ग करेंगे तो सीधी सीधी क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे माइनस 1 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 1, और √3 का जब वर्ग करेंगे तो हो जाएगा 3, फिर माइनस में 1। देखिए 3 से 3 तो कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, 1 माइनस में 1, तो हो जाएगा 0, ठीक है, यानी कि 0 हो जाएगा। उसी तरह अगर देखेंगे आगे, एक बार वैल्यू रखेंगे क्या, 2/√3 को। देखिए 3 गुना में 2/√3 का वर्ग और माइनस में 1। देखिए यहाँ पे 3 और गुना में 2 का वर्ग करेंगे तो 4, और √3 का वर्ग हो जाएगा 3, फिर माइनस में 1। देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया। देखिए 4 में से 1 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो दिए गए मान जो था, तो एक बार रखे तो जैसे कि माइनस में 1/√3 को रखे तो आ गया 0, लेकिन जब 2/√3 को रखे तो आगे यहाँ पे 3 आ गया। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं यहाँ पे नहीं, ठीक है। अब देखिए माइनस 1/√3 को रखने पर 0 प्राप्त होता है, ठीक है। या फिर माइनस 1 यहाँ पे देखें नहीं, और 0 प्राप्त होता है जबकि 2/√3 को रखने पर 2/√3, चलिए यहाँ पे तो नहीं दिख रहा है, इसको चलिए यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे कि जबकि 2/√3 रखने पर 0 प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि 0 नहीं है, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं जो अगला प्रश्न है, इसका 8 नंबर, इसका आंसर यानी 7 का आंसर क्या हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जो प्रश्न संख्या 8 जो दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, p x बराबर में और 2x प्लस में 1। अब देखिए x बराबर क्या दे दिया, 1/2 दे दिया है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे p और x की जगह हम लिखेंगे 1/2 बराबर में, यहाँ पे 2, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन, चलिए ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 2 गुना में, अब x की जगह लिखें 1/2 प्लस में 1, 2 से 2 कट गया तो 1 प्लस में 1 यानी कि 2। तो देखिए यहाँ पे 0 नहीं आया तो बोलेंगे नहीं, दिए गए मान संगत बहुपद के शून्यक नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम देखें जो प्रश्न संख्या 3 था सॉल्व हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं इसी का जो प्रश्न संख्या 4 है। तो देखिए प्रश्न संख्या 4 में क्या दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे क्या बताना है, निम्नलिखित स्थितियों में प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात करें। यानी कि हमें क्या करना है, इसका बहुपद का शून्यक ज्ञात करना है। देखिए यहाँ पे जो प्रश्न दिया हुआ 4 का 1 में, अब देखिए p x बराबर में x प्लस में 5 दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि यहाँ पे देखिए हम कौन सा मान रखें जो कि इसको शून्य कर देगा, यानी कि 0 बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे
जो है आपको ऐसा मान सोचना होगा जो कि यहाँ पे हम रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि इनको जब हम यहाँ पे रख देंगे तो इसको जो है ना 0 बना दे। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे जो x प्लस में 5 है इसको लिखेंगे बराबर में 0, ठीक है, x प्लस 5 बराबर में 0। तो अब देखिए यहाँ पे x बार क्या हो जाएगा, ये प्लस में 5 है तो दूसरी तरफ जाकर क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये वाला x को जब हटा करके और इस -5 को यहाँ पर रख देंगे तो माइनस में 5 और प्लस में 5 क्या बन जाएगा, 0 बन जाएगा, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं अतः px का शून्य का px का शून्य -5 है। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब देखते जो अगला प्रश्न है। तो चलिए यहाँ पे जो देखते हैं प्रश्न संख्या इसका 2 है। देखिए 2 में क्या दिया हुआ है, देखिए 2 में जो दिया हुआ है, देखिए हर प्रश्न को इसी प्रकार से सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ दिया px बराबर में x माइनस में 5 दे दिया, ठीक है। तो देखिए यहाँ भी उसी प्रकार से कर लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं x माइनस में 5 बराबर में 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे -5 है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस में 5 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे अतः px का शून्यक 5 है, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पे जो फटाफट इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए आगे जो दिया हुआ है 3 नंबर में p x बराबर में 2x प्लस में 5 है। तो चलिए इसको लिखेंगे 2x प्लस 5 2x प्लस 5 बराबर में 0। तो सबसे पहले लिखें 2x बराबर में, अब देखिए प्लस में 5 है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस में 5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे 2x यानी कि 2 गुना में x है, ठीक है। तो देखिए जैसा कि हम लोग जानते हैं समीकरण के द्वारा कि अगर ये गुना में है तो दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, माइनस में 5। देखिए यहाँ पे गुना में है तो नीचे आ जाकर नीचे में आकर क्या हो जाएगा, भाग में, बट्टा में हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे अतः px का शून्यक माइनस में 5 बट्टा में 2 है, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। जो कि प्रश्न संख्या आपका 4 हो जाएगा। देखिए 4 में क्या दिया हुआ है, px 3x माइनस में 2, ठीक है। तो इसको लिखेंगे 3x माइनस में 2 बराबर में 0। तो 3x बराबर में माइनस 2 तो क्या आ जाएगा, प्लस में 2। तो देखिए x बराबर क्या आ जाएगा, 2 बटा में 3, ठीक है। तो देखिए जब इसको यहाँ पर रखेंगे तो इसको शून्य बना देगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बोलेगा अतः px का शून्यक 2 बटा 3 है। उसी तरह से अब देखेंगे जो कि प्रश्न संख्या 5 है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ p x बराबर में 3x, तो यहाँ पे लिखेंगे इसको 3x बराबर में 0। तो x का क्या हो जाएगा, 0। और देखिए यहाँ पे 3 है तो 3 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए 0 बटा 3, देखिए 0 बटा 3 यानी कि 0, ठीक है। तो यहाँ पे कहेंगे अतः px का शून्यक का शून्यक, अब देखिए यहाँ पे 0 है, लिखेंगे 0 है, ठीक है।
उसी तरह अगर देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या क्या दिया हुआ है 6। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 में जो दिया हुआ है पी एक्स ए एक्स। अब यहाँ पे कह रहा है कि ए जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ए जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो इसको किस प्रकार से सॉल्व करेंगे? तो देखिए इसको भी उसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे लिखें ए एक्स बराबर क्या 0। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाना चाहिए 0 और 0। अब देखिए यहाँ पे a जो है गुणाम है तो नीचे में लिख देंगे a। ठीक है, कि 0 बट्टा में a हो जाएगा। देखिए 0 बट्टा a तो क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अगर यहाँ पे जो x की जगह यहाँ पे 0 रख देंगे तो इसको क्या कर देगा 0 बना देगा। ठीक है, यहाँ पे कहेंगे अतः पी एक्स का शून्यक 0 है। देखिए यहाँ पे क्या कहते हैं ए जो है ना 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो देखिए ए जो यहाँ पे 0 के बराबर नहीं है क्योंकि x जो है 0 के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। उसी प्रकार से अगर देखेंगे अगला प्रश्न जो है 7 नंबर। हम देखिए प्रश्न संख्या जो 7 दिया हुआ है पी एक्स बराबर में सी एक्स प्लस में डी, और यहाँ पे क्या करें सी जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, जहाँ पे सी और डी क्या वास्तविक संख्या है। तो देखिए यहाँ पे उसी प्रकार से कर लेते हैं। जैसे देखिए सी एक्स प्लस में डी बराबर में 0। तो देखिए यहाँ पे सी एक्स बराबर में, अब डी जो प्लस में है तो दूसरी तरह जाके माइनस में डी हो जाएगा। फिर देखिए एक्स बराबर क्या आ जाएगा माइनस में डी, और जो सी है इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे जो ये जो वैल्यू दिया हुआ है तो इसका यहाँ पे माइनस में डी बट्टा सी रखेंगे तो इसको 0 बनाए। देखिए कैसे बनाएगा, तो सी गुना में एक्स को हटा करके एक्स के लिखेंगे माइनस में डी बट्टा में सी और प्लस में फिर से डी। देखिए सी से सी कट गया, माइनस में डी प्लस में डी, तो इसको जब घटाएंगे तो हो जाएगा 0। ठीक है, यानी कि इसको जब रख देंगे किसको माइनस डी बट्टा सी को जब रखें तो इसको 0 बना देगा। ठीक है, तो कहेंगे अतः पी एक्स का शून्यक, सॉरी यहाँ अतः पी एक्स का शून्यक से ठीक तो है शून्यक माइनस में डी बट्टा में सी है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको जो है समझ में आ गया होगा।